बुनियादी काम का मवाद देखने जा रहे हैं कि जिससे हमें अंदाजा होगा कि एक कंप्यूटर जो है वो किन चीजों से मिलकर बनता है। यानी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो ये दो तरह के कंपोनेंट होते हैं आपके पास, एक आपके पास सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है और एक आपके पास हार्डवेयर। इन दोनों के मिक्सचर से, इन दोनों को मिलाने से एक कंप्यूटर जो है वो बनता है मुकम्मल। जब तक आपके पास खाली हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो कंप्यूटर नहीं बनेगा। तो सॉफ्टवेयर जो है वो लाजमी है हार्डवेयर के लिए, और इसी तरह अगर खाली सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर भी बेकार है, वो किसी काम नहीं आएगा। अब बताता हूँ आपको सॉफ्टवेयर होता क्या है, या उससे पहले आप इसको थोड़ा सा मजीद जो है ब्रीफ कर लेते हैं कि इसमें मजीद क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब देखें, हमारे पास कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के दो। अगर कोई भी इंसान काम करना चाहेगा या किसी मशीन को चलाना चाहेगा, किसी हार्डवेयर डिवाइस को चलाना चाहेगा, तो उसको चलाने के लिए उसको किसी ना किसी प्रोग्राम की जरूरत होगी। वो उसके बैक एंड पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग दी होगी, कोई ना कोई प्रोग्राम वो कर रहा होगा। विदाउट एनी प्रोग्राम, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी प्रोसेस, वो हार्डवेयर डिवाइस जो है वो कभी भी मूव नहीं कर सकती। वो कभी भी आपका काम आपकी मुताबिक नहीं कर सकती जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई काम करने का नहीं बोलेंगे। तो हार्डवेयर कंपोनेंट कभी भी खुद से काम नहीं करेगा, और हार्डवेयर कंपोनेंट तब काम करेगा जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। और आप उसकी इंस्ट्रक्शन किस तरह से फीड आउट करते हैं, फीड करते हैं, या उसमें किस तरह उसको बताते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन, आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए बताते हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है। अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने इनपुट को आप लोग अपनी डिवाइसेस के थ्रू, अपनी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू अपने हार्डवेयर को ही बता रहे होते हैं, लेकिन उसमें सोर्स क्या यूज होता है आपका सॉफ्टवेयर का। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी प्रोग्राम, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी प्रोग्रामेबल थीम या विदाउट एनी प्रोग्राम लैंग्वेज, आप कभी भी इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो इस पे काम करने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने के लिए या कंप्यूटर के लिए लाजमी है ये दो चीजें। एक आपके पास, एक आपका सॉफ्टवेयर, और एक आपके पास एक आपका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आपका कंप्यूटर चलता है। इनके अगर इनकेस कोई एक चीज भी मिस है आपके पास, तो आपका जो कंपोनेंट है वो मुकम्मल तौर पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर मिस है, हार्डवेयर अवेलेबल है, तब भी आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, आपकी मशीन चलेगी ही नहीं। मशीन को चलाने के लिए, आपको रन करने के लिए किसी ना किसी प्रोग्राम की जरूरत है, और विदाउट एनी प्रोग्राम आपका हार्डवेयर कंपोनेंट काम नहीं करेगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले कंपोनेंट जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर के बारे में, कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर या डिफाइन सॉफ्टवेयर। हमने अभी पढ़ा कि कंप्यूटर के दो कंपोनेंट हैं, एक है सॉफ्टवेयर और एक है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होगा? सॉफ्टवेयर बोला जाता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा, प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ये जस्ट आपके लिए मैंने रीड आउट किया कि आपको नजर ठीक आ रहा हो उस पर भी, आप सुन भी लें। अब मैं बताता हूँ इसमें है क्या सॉफ्टवेयर में। बेसिकली सॉफ्टवेयर कहा जाता है आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। आपने जितनी उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी होती हैं, वो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, आपके कंप्यूटर को चलाता है, आपके टास्क को एग्जीक्यूट करता है, आपके टास्क को रन करता है। आप जो से काम करने का कहते हैं वो अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक, तयशुदा डेटे के मुताबिक, जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया, जो आपने उसको प्रोग्राम दिया होता है, वो उसके ब्याह पे रहते हुए उन इंस्ट्रक्शंस के साथ आपके टास्क को मुकम्मल तौर पर परफॉर्म करता है। तो इन शॉर्ट आप इसको जस्ट इतना सा बता सकते हैं, अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा, प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स। बस इतना सा भी आप कह सकते हैं, ये भी चीज आपकी आगे मैटर कर सकती है। आप इतनी सी बात में भी इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क का साथ इंक्लूड कर देते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसके साथ क्या होगा, जब स्पेसिफिक टास्क की बात आ जाएगी तो इससे मुराद ये होगा कि जो काम मैं कहूंगा वो जस्ट स्पेसिफाइड है, इससे हट के काम नहीं होगा।
जितना काम बोला है करने को ये उतना ही काम करेगा, ये खुद से कोई काम नहीं करेगा। और कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता जब तक मैं इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई इस तरह का प्रोग्राम ऐड नहीं करूंगा। ये खुद से कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, इसकी टाइप्स को देखते हैं। अब सॉफ्टवेयर की भी कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, जिनसे अंदाजा होता है हमें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, हमने पहले अभी बात की है कि सॉफ्टवेयर क्या है। अब सॉफ्टवेयर की भी कुछ कैटेगरीज हैं। ये सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं जनरली, आपको बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ दो कैटेगरीज ज्यादातर पाई जाती हैं, जिनमें आपको एक बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों में फर्क क्या है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई भी काम करेंगे, कोई भी डिवाइस रन करेंगे, तो डिवाइस को रन करने के लिए, सिर्फ डिवाइस को रन करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर इसको यूज किया जाता है नाम को, वो कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। क्योंकि ओएस जो है वो बाज जगहों पे, बाज सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ओएस का पार्ट नहीं होते, लेकिन विदाउट एनी ओएस पार्ट वो फिर भी काम कर रहे होते हैं। तो आपको बताता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है आपके हार्डवेयर को और आपके एप्लीकेशंस या आपकी प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर्स को, आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसको डिजाइन किया जाता है जिससे आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स चल सकें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चल सकें, उसको आप कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज के साथ जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत से आएंगे, आया कि हम जब सिस्टम को लेते हैं, सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, विदाउट एनी प्रोग्राम सिस्टम में कोई चीज अगर हमने इंसर्ट करनी है तो क्या उसमें सिस्टम में कोई चीज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चीज चला सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विदाउट एनी प्रोग्राम, विदाउट एनी फंक्शन हम इसमें कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको इलेक्ट्रिक पावर जरूर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसके ऑन होने के पीछे भी एक प्रोग्राम है, इसके ऑन होने के पीछे भी एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जिसके थ्रू करंट का फ्लो होता है। जब वो करंट का फ्लो होता है तो फ्लो होने के साथ साथ जो उसमें कुछ आईसी, कुछ चिप्स इस तरह की इंस्टॉल्ड होती हैं जो उसको बताती हैं, जो आगे ट्रांसफर करती हैं करंट को, जिसकी वजह से अब वो करंट को जो ट्रांसफर कर रही है वो क्या है, वो चिप्स है। वो चिप उस प्लेट के अंदर, उस सेल के अंदर क्या है, उस सेल के अंदर एक बेसिकली प्रोग्राम है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपको कोई इनपुट दे, ये अगर आपको कोई ये इंस्ट्रक्शंस दे तो आपने इस चीज को एग्जीक्यूट करना है, आपने इस चीज को चलाना है। ठीक है, इसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें कुछ एडिशन करते हैं, कहते हैं इट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंट्रोल कहता है आपके हार्डवेयर के फंक्शंस को। ठीक है, जितने ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक हार्ड ड्राइव अटैच कर रहे हैं, एक फ्लॉपी अटैच कर रहे हैं, आप कोई प्रोसेसर अटैच कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, व्हाटएवर, ये वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट बताता हूं आपको क्या, और ये प्रोवाइड क्या करता है, एंड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट, एक माहौल प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपके सॉफ्टवेयर को, आपके सॉफ्टवेयर के लिए कि वो काम करें। हार्डवेयर को एक प्रोग्राम की जरूरत होती है उसको मैनेज करने के लिए, जिससे वो मैनेज और किया जा रहा होता है। अब उसके मैनेज के साथ आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होती है वो क्या होती है कि वो आपकी सॉफ्टवेयर डिवाइसेज जो होती हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को भी वो मैनेज करता है। और सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने के लिए ही बेसिकली आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अदरवाइज मशीन तो आपके पास पड़ी हुई है, मशीन तो आप चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास स्पिनिंग मशीन है, उसमें क्या किया जा रहा होता है, आप लोग कपड़े रखते हैं तो वो वॉश करके, स्पिन करके वो आपके पास बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसको कंप्यूटर का नाम नहीं दिया जा सकता, उसको कंप्यूटर का नाम इसलिए नहीं दिया जा सकता
क्योंकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो मेरा कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोग इसको प्रोग्राम इसलिए डिजाइन करते हैं कि हम इसमें अपने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन दोनों को रन कर सकें। देन इसी तरह नेक्स्ट मैं बताता हूं, द ओएस से मुराद आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अगर आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल को डिमांड करते हैं तो उसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जो मैनेज कर रहे होते हैं दूसरे प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के। और अगर इसकी सिंपल कुछ और एग्जांपल्स अगर आप लोग देखना चाहें तो उसमें आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाएंगी, डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, डिफरेंट जो है फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड आपके पास क्या होता है, सिस्टम फर्मवेयर होता है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, सिस्टम की कुछ यूटिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जस्ट एक विंडो करते हैं कि सिस्टम में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ आपने एक ओएस इंस्टॉल किया हुआ है। उस ओएस के बाद, उस ओएस के बावजूद आप मजीद चीजें अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। अब उसकी इंस्टॉलेशन के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ ना कुछ यूटिलिटीज आप देखते हैं खुद ब खुद आपके पास अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक जो चीज यूज की जाती है, जो आप लोग देखते हैं विंडोज 7 की अगर बात करें तो वहां पे आपके पास गेम्स की ऑप्शन अवेलेबल है। देन इसी तरह मजीद आप देखते हैं गेम्स के अलावा तो आपके पास क्लिपबोर्ड की, नोटपैड की ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास डिवाइस एंड प्रिंटर की ऑप्शन अवेलेबल है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फिर डिवाइस एंड प्रिंटर क्यों हम लोग सेपरेट इंस्टॉल करते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ तक आप इसको देखें। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सेकंड स्क्रीन भी, जिसमें आप लोग देख सकेंगे आपके जो डिफरेंट आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। मैं उनकी भी आपको कैटेगरीज आपको दिखाता हूँ, अभी शो करवाता हूँ। अब इन शॉर्ट इसको थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल शो की है मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है कि दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंट्रोल डिवाइसेस अटैच्ड टू कंप्यूटर सिस्टम एंड हेल्प यूजर्स टू यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसको मुख्तसर सी डेफिनेशन ये थी, मैंने एक्चुअली उसमें डेफिनेशन कुछ जो थी वो सीनियर लेवल की भी थी, थोड़ी सी डिटेल में बात की हुई है, लेकिन आप लोग इसको भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कहते हैं कि ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, डिवाइसेस के साथ अटैच करते हैं, जिनमें आपके पास क्या आते हैं, आपके डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके ओएस आते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर से मुराद फॉर एग्जांपल आप लोग सिस्टम में कोई वीजे कार्ड इंसर्ट करते हैं, कोई कभी अब देखते हैं सिस्टम में विंडो इंस्टॉल की और वॉल्यूम नहीं बूस्ट हो रहा, आपके पास वॉल्यूम की ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके लिए जो है सिस्टम के साथ साउंड ड्राइवर का यूज करते हैं। साउंड ड्राइवर का जब यूज करते हैं तो साउंड ड्राइवर में आपके पास डिफरेंट चीजें आती हैं। अब साउंड ड्राइवर क्या होता है, साउंड ड्राइवर से मुराद आपके पास एक ऐसा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा होता है, आपके साउंड को, आपके स्पीकर को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास इसमें मजीद कुछ सॉफ्टवेयर हैं, हम लोग इसके ऊपर अगेन आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको रन और एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिसके बगैर आपकी जो हार्डवेयर डिवाइस है वो रन ही नहीं कर सकती, जिसके बगैर आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। आपकी जो
CPU है, आपका जो बोर्ड है, आपका जो कंप्यूटर होता है, ये आपका रन ही नहीं करता विदाउट एनी प्रोग्राम। ठीक है, जब तक आप इसमें कोई प्रोग्राम इंसर्ट नहीं करेंगे, ये खुद से कोई भी सिस्टम में चीजें इंक्लूड नहीं करेगा, खुद से कुछ भी नहीं चलाएगा। तो इसको सिस्टम में कुछ रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनके बगैर आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। जब आपका कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता तो फिर आप लोग अपना काम कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है कि आप अपना काम कैसे करेंगे? तो आप बिल्कुल भी इसमें अपना काम नहीं कर सकते जब तक आप इसमें अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर लेते। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया दो चीजें, एक आपके पास डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर आते हैं और एक आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास आपकी विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स वगैरह, ये डिफरेंट चीजें, एप्पल विंडोज वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं आपकी एंड्रॉयड सिस्टम वगैरह, फॉर एग्जांपल आपके एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी आपके ओएस का पार्ट है। हर कंपनी ने, हर मोबाइल कंपनी ने, एंड्रॉयड कंपनी ने एक एक अपना एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है। वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने मोबाइल को, अपने जो डिवाइस है उसको रन करवाते हैं। उसको रन करवाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ तक आप लोग देखें, मजीद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, मजीद इसमें चीजें बहुत सी हमारे पास आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एग्जाम्पल दूं आपको, आप लोग सिस्टम में अगर कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडो फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करते हैं, तो आप देखते हैं कि अक्सर औकात इस तरह होता है कि आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप देखते हैं सिर्फ आपने तो विंडो इंस्टॉल किया है, लेकिन विंडो को जब ओपन करते हैं तो उसमें मजीद आपके पास डिफरेंट आइकन्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स उसमें चल रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जिनसे आपके पास डिफरेंट चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने विंडो स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ विंडो स्क्रीन पे देखें, इनमें से यहाँ पे मेरे पास विंडो 10 चल रही है। अब यहाँ पे जो है ये गेट हेल्प, फीडबैक है, ग्रोव म्यूजिक, ये मेल, मैप, माइक्रोसॉफ्ट एज, मिक्स रियलिटी, मनी, मूवी टीवी, ये कुछ इस तरह की जो एप्स हैं ये मेरे पास खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएंगी। सेटिंग है, स्काइप है, विंडो 10 में अवेलेबल है ये फीचर स्काइप का, तो मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। देन आपके पास ये मजीद कुछ विंडोज एक्सेसरीज हैं, 3D बिल्डर है, कैरेक्टर मैपिंग है, ये सारा कुछ इसमें, पेंट वगैरह, ये सारी कुछ जो चीजें हैं ये बेसिकली आपकी क्या हैं, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, आपके लैंग्वेजेस को रन करने के लिए हेल्प करती हैं, साथ साथ चीजें ये। अब विदाउट एनी सेटअप आप लोग, विदाउट एनी प्रोग्राम, विदाउट एनी सिस्टम, आप लोग अपने सिस्टम को रन नहीं कर सकते। अपनी हार्डवेयर डिवाइसेस को अटैच करके भी आप लोग यूज नहीं कर सकते जब तक उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, या जब तक उसका कोई प्रोग्राम आप इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो ये सारी की सारी चीजें आज अभी आप लोगों ने जो देखी हैं वो देखी हैं सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग को जो काम, टास्क जो हम लोग को परफॉर्म करना है सिस्टम में, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो विंडो में पहले से अवेलेबल होते हैं। अगर कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है तो स्पेसिफिकली उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप लोग एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल में अगर देख लें, मोबाइल एंड्रॉयड फोन जो है आपका, एंड्रॉयड में सारे के सारे प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होते। तो आपने अब क्लास को चूंकि अटेंड करना था, तो क्लास को अटेंड करने के लिए आपने अपनी जरूरत के मुताबिक जूम ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। वो ऐप क्या, बेसिकली ऐप से मुराद आपकी एप्लीकेशन होती है, जिसे आप अपने जरूरत के मुताबिक काम के लिए इस्तेमाल करते हो। तो कॉमनली सॉफ्टवेयर जो है आपके यूज किए जाते हैं डिफरेंट पैकेजेस के साथ, डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट फंक्शंस उससे परफॉर्म करते हैं। और कुछ अदर केसेस में चले जाएं, कुछ अदर एप्लीकेशन भी होती हैं। कोई लोग इस तरह के होते हैं जो अपने काम के मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर खुद से तैयार करते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद बने बनाए किसी के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं। आपको अगर मॉडर्न इसकी एग्जांपल्स दूं तो मॉडर्न एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं, आप ऑफिस में चले जाएं, ऑफिस स्विट्स में अगर ऑफिस स्विट्स की बात करें तो इससे मुराद आपका MS ऑफिस है जो आप लोगों ने पढ़ना है अभी। ठीक है, अगर आप लोग डिजाइनिंग की बात करते हैं तो डिजाइनिंग के ऊपर आपके डिजाइनिंग के हवाले से कुछ सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जिनमें आपका फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इन डिजाइन, मजीद इस तरह की चीजें आ जाएंगी।
देन आपके पास अगर डेटाबेसेस की बात करें, डेटाबेसेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं कुछ, उनके मुताबिक उनके सॉफ्टवेयर कुछ आ जाते हैं। देन आप वेब ब्राउजिंग के ऊपर देखें तो वेब ब्राउजिंग में आपने अपने सॉफ्टवेयर देखे हैं। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इसी की कैटेगरी है। अगर आप लोग बात करते हैं अपने पास मोजिला फायरफॉक्स की, ओपरा की, गूगल क्रोम की, तो ये कुछ आपके एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, ये आपकी एप्लीकेशन है बेसिकली। इसी तरह आपके पास क्या होते हैं, आप सॉफ्टवेयर खुद डेवलपमेंट टूल्स खुद बनाते हैं, खुद से डेवलप करते हैं डेवलपमेंट टूल्स के जरिए से सॉफ्टवेयर अपने। इमेज को एडिट करना हो, कोई प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे अपने काम करना हो, तो आप लोग अपने प्लेटफॉर्म्स खुद से डिसाइड करते हैं, खुद से सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं, खुद से सॉफ्टवेयर को उनको बनाते हैं। आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लाजमी नहीं है कि आपने एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर रहते हुए अपने तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। आपके पास डिफरेंट टास्क हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर रहे होते हैं। आप अगर एडिटिंग की बात करें, वीडियोग्राफी की एडिटिंग की, तो वीडियोस को एडिट करने के लिए आपके पास इसी तरह एडोब प्रीमियर प्रो होता है, फिल्मोरा होता है। देन मजीद बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर आप लोग एडिटिंग का काम कर सकते हैं। एनिमेशंस की बात करें तो पहले ऑडिशन चलता था, अब उसने जो है एडोबी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है अब आपके पास एडोबी एनिमेशन, वो एनिमेशन के नाम से चल रहा है। तो मजीद कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरह की कैटेगरीज आपके जो हैं पार्ट होती हैं आपकी वर्किंग का, जिनके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को रन करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को अपनी डिवाइसेस के साथ मुंसलिक करके अपनी जरूरत के मुताबिक काम लेते हैं उससे। कहते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मोस्ट कॉमन टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, इसको यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो परफॉर्म करता है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर अ यूजर, जो मखसूस किस्म का टास्क जो होता है वो परफॉर्म करता है यूजर के लिए। और इन सम केसेस, और कुछ हालात में कुछ अदर एप्लीकेशन भी होती हैं, ठीक है। एंड एन एप्लीकेशन कैन बी सेल्फ कंटेंट, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं एप्लीकेशंस के जो आप लोग खुद से क्रिएट करते हैं। और इट कैन बी ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, और एक होते हैं जिनमें आपके ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब दैट कैन बी दैट कैन रन द एप्लीकेशन फॉर द यूजर, जो एप्लीकेशन यूजर के रन करते हैं। अब सिंगल सॉफ्टवेयर का तो आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब आप अगर ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, अब ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर में आपके पास एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस क्या है, या ऑफिस स्यूट आपके पास क्या है, ये कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, तो सॉफ्टवेयर के ग्रुप्स को एक उसने नाम दिया हुआ है। इसी तरह आप लोग अगर एडोबी की बात करें, एडोबी एप्लीकेशन की, तो एडोबी एप्लीकेशन में चले जाएं तो आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। एडोब फोटोशॉप आ जाएगा, एडोब इलस्ट्रेटर आ जाएगा, कोरल ड्रॉ ये आ जाएगा, एडोबी एक्सपर्ट आ जाएगा, एडोबी एडोब ड्रीमवीयर आ जाएगा, ठीक है, एडोबी प्रीमियम आ जाएगा, एडोबी ऑडिशन आ जाएगा। मजीद कुछ मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर। ये कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं इसमें, और इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो ये आपने कुछ देखने हैं इनमें। फॉर अभी ज्यादातर तो जो इसमें यूज किए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर ही हैं। कोई एक इसमें है जो आपका विंडोज, फॉर एग्जांपल जो आपका यहाँ पे ये विंडोज का है, ये जो आइकन बना है, आप इसको विंडो में भी ले सकते हैं, आप इसको एप्लीकेशन में भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आपका एमएस ऑफिस में यही सेम आपके पास एलिमेंट एमएस ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एमएस ऑफिस ही जो है वो तैयार करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एक कंपनी की तैयार करता है। उसी कंपनी का ये स्लोगन है, उसी कंपनी का ये लोगो है जिसने इसको तैयार किया हुआ है। तो इसको आप हार्डवेयर उसमें भी कह सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे आपके पास है कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी।
तलहा एंड काशिफ, अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर से मुराद आपके ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कि जिनको आप लोग मैनेज करते हैं, जिनके थ्रू आप अपनी काम को, अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगर देखें तो चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं, देन मजीद आगे इसमें डिटेल है कुछ, वहां से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। कंप्यूटर जो है आपको पता है कि दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, अभी मैंने आपसे बात कही है। एक कंप्यूटर में आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपके पास हार्डवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कंपोनेंट्स, ये दोनों जब कंपोनेंट्स मिलते हैं तो आपका कंप्यूटर तैयार होता है। तो कंप्यूटर जो है कंटेन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ ग्रुप ऑफ all physical touchable components that are easily manageable, and all software are uses without implementing the computer hardware parts. इसको अगर मैं ट्रांसलेट कर लूं आपके पास तो ये कहते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर एक ग्रुप ऑफ फिजिकल टचेबल कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स आपके जो फिजिकल वही होंगे जिनको आप टच कर सकते हैं। आप जो नॉन टचेबल होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, उनको आप लोग फिजिकल तो डिक्लेयर नहीं करते, उनको जस्ट आप लोग एक इनविजिबल का नाम देते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि आप ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिन चीजों को आप इजीली जिनसे आप चीजों को, डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट अपने सॉफ्टवेयर को इजीली मैनेज कर सकते हैं उनके थ्रू, अपनी डिवाइसेस के थ्रू। और ऑल सॉफ्टवेयर, इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं वो बगैर इंप्लीमेंट किए हुए हार्डवेयर पार्ट के नहीं चल सकते। और ऑल सॉफ्टवेयर आर परफॉर्म्ड ऑन दी हार्डवेयर, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहे होते हैं हार्डवेयर के ऊपर ही। विदाउट एनी हार्डवेयर कंपोनेंट आपका सॉफ्टवेयर रन कर ही नहीं सकता। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए किसी ना किसी मीडियम, किसी ना किसी सोर्स, किसी ना किसी चैनल, किसी ना किसी वे की जरूरत है। वो सोर्स, वो चैनल क्या होगा? वो आपका हार्डवेयर कंपोनेंट होगा, वो आपके हार्डवेयर के पार्ट्स होंगे। विदाउट एनी हार्डवेयर पार्ट आपका कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। अब हार्डवेयर विद द यूजिंग ऑफ इनपुट, आप इनपुट देते हैं अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू आप लोग क्या कर रहे होते हैं? अपने इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं। वो इनपुट क्या करता है? रिट्राइव करता है उसको, उसकी कैन बी इंसर्टेड इन द इनपुट टू कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं इनपुट को, अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड रिट्राइव, और बदले में वो क्या देता है? वो आपको जरूरत के मुताबिक आपका आउटपुट प्रोवाइड करता है। और जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं आप लोग हार्डवेयर, उसको आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस। और जिन डिवाइसेस के थ्रू आप लोग सिस्टम में अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम को इनपुट देते हैं सिस्टम में, तो उनको बोला जाता है, उन डिवाइसेस को इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस, ये इनपुट हार्डवेयर कंपोनेंट्स कह सकते हैं। और जिनके थ्रू आपको रिजल्ट मिलता है, जिनके थ्रू आपके पास डिटेल्स शो की जाती है, उनको आप बोलते हैं आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस। अब हार्डवेयर को इन शॉर्ट डेफिनेशन अगर ब्रीफ करें तो द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, ये मुख्तसर सी बात की है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स, बिजली से चलने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं या मैकेनिकल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के जो जितने भी हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। इसी तरह नेक्स्ट आप देखते हैं ये कौन कौन सी हो सकती है डिवाइसेस, कौन कौन से कंपोनेंट्स ये हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास आप देखते हैं एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब इंटरनल डिवाइसेस से मुराद क्या होता है? वो डिवाइसेस जो उसके अंदर लगी होती हैं, जो आप नजर तो आपको आ रही है फिजिकली, लेकिन आप
उसको टच करते वक्त घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। आप फॉर एग्जांपल देखते हैं आगे, मेरे पास एग्जांपल अवेलेबल है। अगर आप सिस्टम की बात करें, सिस्टम में सबसे जो मेन और की पॉइंट आपका होता है वो आपका होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट है और विदाउट एनी हार्डवेयर कंपोनेंट आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं करता, आपको पता है। तो यहां पर इसको मैंने कुछ जो है पॉइंट्स के अंदर बना दी है, आप इससे जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनसाइड जो कंपोनेंट्स हैं आपके वो कौन से होते हैं, यानी इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सटर्नल तो वह जो आपको बाहर नजर आ रहे हैं, अब इंटरनल उसके बैक एंड पे भी कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। वो बैक एंड पे कौन काम करता है, वो काम करता है उसका प्रोसेसर, उसका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सीपीयू बोला जाता है, सीपीयू को आप कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके पास एक ये चीजें लगी होती हैं। अब इन चीजों में क्या क्या है आपके पास, इनमें आपके पास प्रोसेसर है जिसकी मदद से सिस्टम वर्किंग करता है। देन आपके पास वीजीए कार्ड होता है जिसे आप अपनी जरूरत के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं, अगर जरूरत है तो आप लोग उसको यूज करते हैं। इसी तरह आपके पास गेमिंग कार्ड, ये सारा वीडियो ग्राफिक कार्ड, गेमिंग कार्ड, ये सारी एक ही चीजें हैं, कुछ ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। इसी तरह नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क कार्ड किस लिए यूज किया जाता है, वायरलेस भी होता है, और जो वायरलेस होता है उसको आप वाईफाई कार्ड या वायरलेस कार्ड कहते हैं, नेटवर्क कार्ड। लेकिन जो सिंपल आपके पास फॉर एग्जांपल आपका एक डेस्कटॉप पीसी है, उसमें अगर आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है और आपका इंटरनेट वायर वाला है, तो वायर के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है कार्ड की तो उसको बोला जाता है लैन कार्ड, ठीक है। उसको बोला जाएगा लैन कार्ड, लैन नेटवर्क कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसी तरह आप फ्लॉपी को देखते हैं, फ्लॉपी ड्राइव भी इसका पार्ट होती है। देन आपके पास सीडी रोम की बात करते हैं, सीडी रोम भी आपकी यूज की जाती है, इसमें हार्ड ड्राइव भी है। हार्ड ड्राइव वो होती है जिसके थ्रू आप लोग सिस्टम में अपना, जिसके अंदर आप डेटा सेव कर रहे होते हैं। और सीडी रोम वो होता है, या फ्लॉपी ड्राइव आपके पास वो ड्राइव्स हैं जिनकी मदद से आप लोग सिस्टम में कोई बाहर से कोई सीडी वगैरह, कोई फ्लॉपी, कोई डीवीडी वगैरह आप लगाकर उसको रन करते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। देन इसी तरह आपके पास रैम होती है, रैम भी रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। देन इसी में एक चिप भी लगी, इसी तरह एक चिप भी लगी होती है बोर्ड के अंदर जिसको बोला जाता है रोम चिप, उसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। वो आगे हम लोग मेमोरी की जब कैटेगरी में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें तो हम लोग फंक्शनल यूनिट्स डिस्कस करेंगे, उससे मजीद जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें डिस्कस करेंगे इनको भी। देन आपके पास एक होता है प्रोसेसिंग फैन, ठीक है, और एक होती है आपके पास पावर सप्लाई। प्रोसेसिंग फैन आपका यहाँ पे यूज किया जा रहा होता है, और यहाँ पे आपके पास जो यूज की जा रही होती है वो आप यूज करते हैं उसको पावर सप्लाई को, इसको बोला जाता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होती है, पावर सप्लाई बेसिकली पावर दे रही होती है सिस्टम को, आपकी डिवाइस को पावर दे रही होती है, जिससे करंट के थ्रू आपका जो डिवाइस है वो रन करता है। इसी तरह आपके पास कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल तो आपने डिवाइसेस देख ली, अब एक्सटर्नल क्या है। अब एक्सटर्नल में आपके पास प्रिंटर है, आपके पास स्पीकर है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, आपके पास कुछ सीपीयू होते हैं, देन आपके पास माइक भी है, मजीद डिफरेंट चीजें भी आप यूज करते हैं, इसमें जॉयस्टिक होता है, मजीद कुछ इनपुट के आउटपुट के पार्ट्स हैं जिनको आप लोग यूज करते हैं। नॉर्मली आप लोग जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज करते हैं उनमें ये सारी चीजें आती हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी डिवाइसेस, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, बेसिकली ये सारी की सारी किसका पार्ट है, आपकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स का पार्ट है। विदाउट एनी हार्डवेयर कंपोनेंट आप लोग अपने टास्क को, अपने काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है,